Hello everyone. Hello. How are you? Fine, and you? Also fine. How is your life? Well, and you? Also well. Okay. तो वेलकम ऑल ऑफ यू। आज आपका जो है बेसिक क्लास जो हम बता रहे हैं वो थर्ड पार्ट है। आप लोग सीख रहे हैं लर्न विथ फन, छोटे छोटे बच्चे। और जो आप पढ़े हैं जो कुछ भी, अब जो कुछ भी की इंग्लिश क्या होगी? व्हाट एवर। क्या होगा? व्हाट एवर। अब इसको रटना चाहो तो रट लीजिए, लिखना चाहे लिख लीजिए, व्हाट एवर। व्हाट एवर। तो जो कुछ भी आप पढ़े हैं, व्हाट एवर यू हैव रेड या हो राइट, तो आपको उसमें से पिछला चीजें आपको भूलना नहीं है। इट मीन्स डोंट फॉरगेट। भूलने की इंग्लिश क्या हो गई? फॉरगेट। क्या हो गया? फॉरगेट। अब इसको 5 बार बोलिए, 5 टाइम्स बोलिए। फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगेट बोलिए। फॉरगेट, 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 फॉरगेट। फॉरगेट मतलब होता है भूलना। इसको भी मैं लिख दे रहा हूं भाई, जिससे आपको दिक्कत ना हो। फॉरगेट। ये तो आपको टॉपअप मिल गया, कोई बात नहीं। आपको डेली स्टार्टिंग जो हम करें, जैसे फर्स्ट डे आपको क्लास किए तो फर्स्ट डे में हमने आपको बताया, क्या बताए थे फर्स्ट डे में? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया, प्लस उसमें हमने आपको बताया था ब्रिंग का यूज बताए थे। और ब्रिंग आप भूलिएगा नहीं, ब्रिंग मीन्स क्या होता है? लाना, लाओ या लाइए या राइट, तो या ले आना। तो ब्रिंग मीन्स ये होता। अब इसके बाद उसमें हमने आपको 5 वर्ड मीनिंग बताए थे जिसका आप यूज करते थे, राइट। ऐसे आज आपको नेक्स्ट, फिर उसके बाद सेकेंड क्लास में आपको बताया गया 5 न्यू वर्ड मीनिंग बताए। और इसके बाद हमने आपको यूज बताया प्रॉपरली का। क्या यूज बताया? प्रॉपरली। तो प्रॉपरली का मतलब होता है ठीक से या सही से। तो जैसे आपने कहा भाई सही से इस्तेमाल करो, ठीक से बैठो, ठीक से जाओ, ठीक से आओ, ठीक से बोलो, ठीक से पढ़ो, ठीक से देखो, ऐसे वर्ड का यूज करेंगे। आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस एक्शन को, उस काम को वहां पे लिख देंगे। तो जैसे आपने कहा सिट, बैठने के लिए, तो हो जाएगा सिट प्रॉपरली। और ये सब वर्ड जितने भी आपको बता रहे हैं, व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू, टीचिंग यू, ये वर्ड आपके लाइफ में डेली रिपीट होते हैं, इसलिए आपको जानना है। बट बशर्ते ये क्लास क्या है, ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के लिए, एकदम बेसिक बच्चों जिसको कुछ नहीं आता। इस क्लास का सिस्टम ये है कि जिसको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता होगा, तब भी वो क्लास को अगर देखता है और प्रॉपरली देखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करता है, तो वो भी आदमी बंदा सीख जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम इसीलिए बना है कि जो हमारे गांव में, जो हमारे शहर में जो बच्चे हैं, उनको कुछ बेसिक चीजें कैसे दी जाए, कैसे प्रोवाइड किए जाए, इसके लिए हमारी एक मुहिम चल रही है। और इसमें हम काम कर रहे हैं। आप लोगों की जो है ब्लेस आशीर्वाद की जरूरत है। अब आज का जो क्लास होगा, थर्ड क्लास, आज तीसरा क्लास जो आपको बताएंगे। तीसरे क्लास में जैसे डेली आपको, जैसे हमने बताया ना, पहले दिन आपको सिर्फ इतने बताना है कि माई नेम इज, बस इतना। और धीरे धीरे सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, उसके बाद करने के बाद कुछ दिन बाद आपका एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन आ जाएगा। तो पहले आप, सबसे पहले एक तो पॉइंट आप जानेंगे माय नेम इज। इसको बोलने का कई तरीका, कुछ लोग बोलते हैं दिस इज, कुछ लोग बोलते हैं माय नेम इज, कुछ लोग बोलते हैं माय नेम इज। माई सेल्फ नहीं बोलेंगे, वो गलत होगा, राइट। तो आप वहां पे पहला सेंटेंस आप बोल देंगे माय नेम इज, बस। आज सब लोग यही इतना बताएंगे, माय नेम इज, यहाँ पे अपना नाम बता देंगे। अब सेकेंड डे जो कल क्लास होगा, उसमें आप दूसरी चीज बताएंगे, नाम है ना, फादर्स नेम जो भी होगा, सेकेंड स्टेप हम आपको बताएंगे। अभी आप ये छोड़ देंगे। तो पहला पॉइंट तो आज एक सीखेंगे कि माय नेम इज। दूसरा, जैसे अभी हम आप कहीं पे मिलते हैं तो आपको ग्रीट करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो वहां पे बोलने के लिए, जैसे अभी हमने कहा हाय हेलो, बाद में हम आपको बताएंगे ग्रीट करने के लिए सब सिस्टम से, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। आप कहीं किसी से मिल रहे हैं, आपने हाय बोल दिया, हेलो बोल दिया, हेलो बोल दिए, है ना, प्यार से हेलो बोल देंगे, कोई बात नहीं, नमस्ते हो गया, काम हो गया। अब आपको क्या करना है, जब किसी से मिलते हैं तो आप पूछते हैं आप कैसे हो। क्या पूछते हैं? आप कैसे हो। तो आप कैसे हो की इंग्लिश हमने, पहला तो उसने आपको बताया थे हाउ। हाउ आपको जानना हो तो हाउ आर यू, क्या हो जाएगा? हाउ आर, हाउ आर यू मीन्स क्या हो गया? आप कैसे हो। ये जो है, ये वर्ड सब लोग जानते हैं, अनपढ़ लोग भी जानते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप आराम से यूज करेंगे। आज आपको ऐसी टेक्निक बताएंगे कि आप इसी की हेल्प से एक दो तीन चार पांच नहीं, पूरे खानदान, पूरे रिश्तेदार, पूरे रिलेटिव, पूरे दोस्त जितने भी हैं, सबके हाल चाल ले सकते हैं। और किसी चीज के बारे में आप पूछ सकते हैं कि भाई वो कैसा है, कैसी उसकी हालत है, देखने में कैसा है, कैसी कंडीशन है, कैसी पोजीशन है, राइट। जैसे आपने कहा कि हाउ इज योर फादर, आपको यूज करना है यहां पे इसी से, हाउ इज करके किसी का भी नाम लिख देंगे, सेंटेंस बन जाएगा।
जैसे आपने कहा कि हाउ इज मोहन, हाउ इज नदीम, हाउ इज कलीम, हाउ इज गीता, किसी का भी नाम आप लिख देंगे, सेंटेंस यहां पे बन जाएगा। और इसका जवाब आपको आराम से रिलैक्स होकर के देना है, घबराने की जरूरत नहीं। आप एक शब्द में दे देंगे, पूरा बोलने की जरूरत है, फाइन, वेल, गुड, जो भी बोलना चाहते हैं ऐसा बोलेंगे। ऐसे आप यहां पे अगर किसी से पूछना चाहते हैं तुम्हारे पापा कैसे हैं, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, जैसे किसी से मिले, अब वो बीमार रहता है या ऐसे है उसकी तबीयत खराब है, तो आपने पूछा भाई आपका स्वास्थ्य कैसा है, हाउ इज, यहां पे हो जाएगा, तब तुम्हारे स्वास्थ्य की इंग्लिश हो जाएगी योर हेल्थ। कंडीशन के हिसाब से आप पूछिएगा, जैसे आपने पूछ लिया भाई स्वास्थ्य कैसा है, कोई आदमी नौकरी करता है, आप पूछ सकते हैं आपका जॉब कैसा है, कोई आदमी बिजनेस करता है, आपका बिजनेस कैसा है। और यहाँ पे जितना भी नाम आप फिट करेंगे, एक एक बंदे को, एक एक बच्चे को 10 सेंटेंस बोलने हैं, यहाँ पे आएंगे सीधे बोलेंगे हाउ इज मोहन, हाउ इज सोन, हाउ इज गीता, हाउ इज रीता, हाउ इज नदीम, हाउ इज कलीम, हाउ इज अम्मार, हाउ इज उजैद, राइट, हाउ इज योर फादर, हाउ इज योर सिस्टर, हाउ इज योर स्टडी। अब बंदा कोई पढ़ाई कर रहा है तो वहां पूछेंगे हाउ इज योर स्टडी। योर का मतलब होता है यहाँ पे तुम्हारा या आपका। अच्छा, इंग्लिश में एक और मजेदार वाली बात है, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यू, यू मीन्स क्या होता है, तुम या आप या तुम या तय। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये तोका है? ऐसे भी बोल सकते तो तुम, तो हाउ आर यू, यहाँ पे ऐसे सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। इसमें हाउ से आपको सेंटेंस बनाना है, हाउ इज करके आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे आपने कहा हाउ इज योर ब्रदर, हाउ इज माई हाउस, हाउ इज माई बाइक, हाउ इज योर पेन, जैसा भी होगा आप इसको बता देंगे। उसकी कंडीशन को, पोजीशन को, हालात को बताने के लिए आप क्या बताएंगे, हाउ का यूज करेंगे। और सबसे पहले आपको यूज करना हाउ, 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 क्या बोलेंगे, हाउ, 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 बोलिए 5 बार, हाउ, 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 हाउ। हाउ के बाद आप इज करके लगा देंगे और उसके बाद सेंटेंस बन जाएगा। अगर मान लीजिए नहीं भी इज लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हाउ इज योर ब्रदर या हाउ मोहन, हाउ सोहन, हाउ नदीम, इज अपने आप आ जाएगा। जो इंग्लिश जानता होगा अपने आप जान जाएगा। लेकिन आप सीख रहे हैं, आप सीखना चाहते हैं तो अच्छी तरह से, पूरी तरह से आप सीखिए, गलत ना सीखिए या कोई चीज ईटअप ना करिए, खाइए नहीं। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है, घबराने की जरूरत नहीं। डोंट वरी, बी हैप्पी, डोंट वरी, बी हैप्पी, चिंता मत करो, खुश रहो। अब इसमें थोड़ा खिसको, खिसको, ठीक से बैठो, ये सब वर्ड जैसे ठीक से बैठो हमने बोला, अभी इसके पास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया। तो ठीक से बैठने की इंग्लिश क्या होगी, सिट प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली, या हमने कहा ईट प्रॉपरली, राइट प्रॉपरली, बिहेव प्रॉपरली, ऐसे वर्ड का यूज करते हैं तो आपको प्रॉपरली का यूज। अभी जैसे आप गए, अब आपने कहा भाई खिसकिए, आपने क्या कहा, खिसकिए, तो खिसकने की इंग्लिश क्या होगा, इसको आपको बताना है। इसकी इंग्लिश क्या होगी, शिफ्ट, क्या होगा, शिफ्ट, शिफ्ट। अब मान लीजिए आप जैसे ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, या कहीं पे आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे गए, आपको बैठना है और आपके बगल में स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो आपने कहा कि भैया थोड़ा खिसकिए। और गरज चूंकि अपनी है, जब अपनी गरज रहेगी तो आप उससे रिक्वेस्ट करिए, प्लीज कहिए, कृपया कहिए, मेहरबानी कहिए। अब वहां पे आपने कहा भाई कृपया खिसकिए, तो इसके लिए इंग्लिश हो जाएगा प्लीज शिफ्ट, क्या हो जाएगा, प्लीज शिफ्ट। अगर ये नहीं बोल पाते हैं तो आप शिफ्ट ही बोलिए, तो क्या बोलेंगे, शिफ्ट। तो शिफ्ट करना, तो शिफ्ट मीन्स क्या होता है, चेंज द पोजीशन, जो बंदा बैठा होगा उसकी पोजीशन चेंज करके मतलब खिसक जाए, राइट। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप वहां, अगर मान लीजिए किसी ने आपसे कह दिया, किसी ने आपसे कह दिया प्लीज शिफ्ट, और बंदा वो शिफ्ट हुआ, तो क्या जवाब देंगे, तो वो थैंक्स बोलेंगे या थैंक यू बोलेंगे या थैंक यू सर बोलेंगे या थैंक यू मैम बोलेंगे, राइट। जब कोई मैडम बैठी रहेंगे तो हम मैम, मान लीजिए आप किसी से कह रहे हैं कि खिसकी, और बंदा खिसक गया, तो वहां पे आप थैंक यू बोलेंगे, थैंक्स का यूज करेंगे। ये एक अच्छा मैनर है, ये आप, राइट, इससे आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, बी हैप्पी, इससे आप बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी और लोग कहेंगे कि बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही अच्छा है, जीनियस है, राइट। तो आप यहाँ पे यूज किए, इसका यूज किए अभी शिफ्ट का, शिफ्ट का, यूज किए शिफ्ट का, शिफ्ट। अब इसको 5 बार बोलिए, शिफ्ट, 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 शिफ्ट। जैसे लोग बोलते हैं ना, इनको शिफ्ट कर दिया, तो
तो शिफ्ट का मतलब हो गया एक जगह से दूसरे जगह पे आप यूज करते हैं। तो शिफ्ट का यूज जान गए ना सब लोग, किसी कोई प्रॉब्लम? No, sir. तो शिफ्ट 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 बोलेंगे, Shift, एनी shift. प्रॉब्लम? No, शिफ्ट। sir. अब इसमें आपको वर्ड यूज करना था, जैसे आपको हमने बताया कि हाउ का यूज करना था, और हाउ मीन्स कल हमने बताया हाउ मीन्स क्या हो गया? कैसे। हाउ मीन्स क्या हो गया? कैसे। और कैसे जब किसी भी पर्सन, व्यक्ति या सामान या किसी चीज की हालात या कंडीशन को जानना चाहेंगे तो वो कैसे, तो वहां पे हाउ का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हाउ। How. हाउ से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, एक दो नहीं हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं। हाउ के बाद आप क्या करेंगे? हाउ इज के बाद क्या यूज कर देंगे? जो भी पर्सन का नाम होगा, राइट। अब यहां से 5 सेंटेंस बोलिए, चलिए बोलिए, स्पीक लाउडली। हाउ इज मोहन, हाउ इज नदीम, हाउ इज कलीम, हाउ इज रहीम, हाउ इज गीता, हाउ इज सीता, हाउ इज मौलाना साहब, हाउ इज योर फादर, हाउ इज योर ब्रदर, हाउ इज योर हेल्थ। ऐसे देखिए, आप लोगों को कहीं अलग से जानने सीखने की जरूरत नहीं है, राइट। आपको ये ध्यान देना है कि आप जैसे यहाँ पे हो, अब आप के जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे, आप कम से कम 10 लोगों का नाम जानते होंगे, या गांव में लोगों का 10 लोगों का नाम जानते होंगे, या फिर आप शहर में अपने मोहल्ले में 10 लोगों का नाम जानते होंगे। तो 10 सेंटेंस ऐसे बन जाएगा अपने आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कंडीशन, सर्कमस्टेंसेस, पोजीशन, जैसा भी होगा वैसा आप बोलिएगा। जैसे कोई बंदा, अगर बच्चा है छोटा, वो पढ़ता है, तो आपको कहना हाउ इज योर स्टडी। क्या बोलोगे? हाउ इज योर स्टडी। अगर कोई बंदा नौकरी करता है तो क्या बोलेंगे? हाउ इज योर जॉब। क्या बोलेंगे? हाउ इज योर जॉब। अगर कोई आदमी बिजनेस करता है तो बोलेंगे हाउ इज योर बिजनेस। और किसी के बारे में पूछना है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो हाउ इज योर हेल्थ। हाउ इज योर हेल्थ। और इसमें एक आपको कोटेशन याद कर लीजिए, हेल्थ इज वेल्थ। HEALTH, हेल्थ इज वेल्थ। इसको भी सब लोग 10 बार याद कीजिए, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन दौलत। तो अगर आपकी तंदुरुस्ती सही रहेगी, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, आपका सेहत सही रहेगा, तो आप रुपया, पैसा, मनी कुछ भी कभी भी कमा सकते हो। डोंट वरी, बी हैप्पी। तो हेल्थ इज वेल्थ। यहाँ पे वेल्थ का मतलब होता है धन दौलत। और आपको स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें से WEAL यहाँ लगाएंगे। देखिए, इसी एच को W कर देंगे, स्पेलिंग दोनों जान जाएंगे। लर्न विथ फन, एक जानिए दूसरा अपने आप जान जाएंगे। देखिए इस इधर स्पेलिंग क्या है, पहले ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है हेल्थ, HEALTH, और W यहाँ से लगाएंगे, बाकी ये सब सेम होगा। तो हेल्थ मतलब हो गया स्वास्थ्य, और वेल्थ मीन्स क्या हो गया? धन दौलत। आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये कॉमन रहेगा। तो हेल्थ इज वेल्थ। क्या बोलेंगे? हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, राइट। तो स्वास्थ्य ही धन दौलत है। तो आपकी जो है, जब स्वास्थ्य है, आपकी तंदुरुस्ती है, अगर आप तंदुरुस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो आप कभी भी पैसा अर्न कर सकते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन ना लीजिए। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं कि इंग्लिश क्या होगा? आई एम विथ यू। और मैं आपके साथ हर मोड़ पे हूं, चाहे आप मझिरिया वाले मोड़ पे रहिए, चाहे आप पक्के वाले मोड़ पे रहिए, चाहे यहाँ जिस मोड़ पे रहिए, कंपनी बाग वाले मोड़ पे मिलिए, लखनऊ वाले मोड़ पे मिलिए, तो आपको बताएंगे आई एम विथ यू ऑल द वे। मैं आपके साथ हर मोड़ पर हूं, राइट। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिस्टम से याद करिए। तो ओके, हैव ए नाइस टाइम। फिर आपसे मुलाकात होती है नए वीडियो में। थैंक यू।